बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई मर्द और औरत तन्हाई में वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह का गवाह बना लेते हैं तो उनका निकाह जायज़ होगा या नहीं होगा। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ख़ास तौर पर अगर लड़की का वली इजाज़त ना दे, घर वालों की तरफ से मुखालफत हो रही हो या लड़के के घर वाले निकाह की मुखालफत कर रहे हों, तो वो इस तरफ चल पड़ते हैं कि हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निकाह का गवाह बनाते हुए निकाह में बंध जाते हैं, आपस में निकाह कर लेते हैं। तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं, ये हम इस प्रोग्राम में जानते हैं। अगर कोई मर्द और औरत तन्हाई में सिर्फ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर अपना निकाह कर लेते हैं तो निकाह नहीं हुआ। निकाह के लिए इसका इश्तिहाद करना और ऐलान करना ज़रूरी है। निकाह के लिए आकिल यानी समझदार होना, बालिग होना, कम अज़ कम 2 मर्द गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है जो गवाही देंगे। अगर सिर्फ एक मर्द गवाह हो तो मज़ीद 2 औरतों का गवाह बनाना ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।